अब हम बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले एग्जाम्पल है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। Glucose homeostasis is the process of maintaining a desirable level of glucose in the blood by the opposing and balanced acting of insulin and glucagon hormones। ठीक है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के ग्लूकोज को, ब्लड के ग्लूकोज को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। किससे? अपोजिंग एंड बैलेंसिंग एक्टिंग ऑफ इंसुलिन। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है, एक्शन ऑफ इंसुलिन, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है उसको बैलेंस्ड करके रखती है और ग्लूकागोन हार्मोन्स को भी साथ में बैलेंस करके रखती है और उस पर एक्शन का शो करती है। The level of glucose in the blood is significant to balance the normal functioning of the body। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें यदि ग्लूकोज लेवल बिल्कुल मेंटेन है, बैलेंस है, तो उसकी वजह से ही हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है वो नॉर्मल हो सकते हैं। बट व्हेन द लेवल ऑफ glucose in low in blood as a result of prolonged fasting, the glucagon acts to convert the reserved glycogen into ग्लूकोज टू ब्रिंग बैक द बैलेंस। हमने अब बात कर ली, यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। बट कभी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या लगता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लगता है, नेगेटिव फीडबैक लूप लगता है ड्यूरिंग होम्योस्टेसिस प्रोसेस। और ग्लूकागोन जो हमारे ब्लड के अंदर है, ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, जो भी रिजर्व्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी में वापस से जो भी ग्लूकोज लेवल कम हो गया था उसको वो बढ़ा देता है और हमारी बॉडी के फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। सिमिलरली वैन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज हाई इन द ब्लड, जैसे यहाँ पे हमने बात की कि हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो गया है ब्लड में, वैसे ही यहाँ पे यदि हमारी बॉडी में के ब्लड में यदि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वापस से यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लगता है और यहाँ पे इंसुलिन जो होता है वो जो इंसुलिन होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और फिर से हमारे बॉडी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल था वो कम हो जाता है और हमारे बॉडी के फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम होम्योस्टेसिस की। कैल्शियम होम्योस्टेसिस नाम से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम की होम्योस्टेसिस करना मतलब कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में। द कैल्शियम होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो है वो क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। The skeletal system plays an essential role is maintaining calcium homeostasis। हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो 206 बोन से मिलके बना होता है, वो क्या करता है, इसेंशियल रोल प्ले करता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। इन एडिशन parathyroid hormone, vitamin D and calcitonin also play an essential role। अब ये कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक पैराथायराइड हार्मोन हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, ये भी स्केलेटल सिस्टम के साथ में हमारी बॉडी के कैल्शियम होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को करवाने में मदद करते हैं। आप लोग को मैं बताऊंगी आगे कि क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन, क्या होता है विटामिन डी, क्या होता है कैल्सिटोसिन, जब भी हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। बट जिन बच्चों को पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और नहीं पता है तो मैं वैसे भी इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। When the blood calcium level is low, the parathyroid hormone, पैराथायरॉयड हार्मोन को हम किसे डिनोट करते हैं, PTH। जब भी हम PTH की बात करेंगे मतलब मैं बात कर रही हूँ पैराथायरॉयड हार्मोन की। When the blood calcium level is low,
the parathyroid hormone cause osteoclastic activity that cause demineralization of bone to release calcium ion into the blood. ठीक है, जब भी हमारी बॉडी के ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है तो पेराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कॉज करता है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में क्या होता है, हमारी बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो गया। अब एट द सेम टाइम पीटीज ऑल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द किडनी बैलेंसिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। सेम टाइम में क्या होगा, पीटीएच मतलब पेराथायराइड हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन किडनी, मतलब पेराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, किडनी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर वो क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। However, when the blood calcium level is high, the thyroid hormone release calcitonin that inhibits the osteoclastic activity and stimulus द एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी ऑफ द बोन। अभी हमने ऊपर बात की कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है। अब हमने बात करी जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, दोनों जगह नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लग रहे हैं। ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होता है तो थायराइड हार्मोन रिलीज करता है कैल्सीटोनिन को, जो क्या करता है, हमारी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी ऑफ बोन्स जो है कैल्शियम की उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सिमिलरली द हार्मोन ऑल्सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय किडनी दस मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल। ऊपर क्या हुआ था, हार्मोन जो पैराथायराइड हार्मोन था वो क्या कर रहा था, हार्मोन हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को किडनी में बढ़ा रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, घटा रहा है। थायराइड हार्मोन यहाँ पे घटा रहा है किडनी में कैल्शियम लेवल के एब्जॉर्प्शन को और हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड होम्योस्टेसिस की। ठीक है, fluid homeostasis is the process of maintaining the concentration of water and electrolytes in various bodily fluid। ठीक है, हमारी बॉडी में फ्लूइड होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस को रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लूइड होम्योस्टेसिस की प्रोसेस की। ठीक है, जो हमारे बॉडी में वाटर के एंड इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द बॉडी मस्ट इक्वल द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन टू बैलेंस द फ्लूइड कंसंट्रेशन इन द बॉडी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि हमारी बॉडी से जितना भी वाटर लॉस हो गया है तो उसे वापस से लेकर आना, हमारी बॉडी में वापस फ्लूइड को मेंटेन करना और हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करना, ये बात होती है हमारी किसकी, फ्लूइड होम्योस्टेसिस की। When the fluid volume decreases, the electrolyte concentration of the fluid increases. This results in activation of the pituitary gland that release the antidiuretic hormone, which then stimulates the kidney to retain water। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम होने लगेगा, द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीजेस। मतलब जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो एक्टिव होगी। उसके एक्टिव होने की वजह से वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगी और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेंगे, हमारी किडनी में जो भी रिटेन वाटर हो रहा था उसे क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट कर देंगे। However, when the fluid volume increases, the electrolyte concentration of the fluid decreases। ठीक है, वैसे ही जब भी हमारी बॉडी में, हमने ऊपर बात करी कि हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम
कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारा फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में, वो क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करेगी, जो क्या करेंगे, डायरेक्ट द नेफ्रॉन टू रिटेन सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हार्मोन डायरेक्ट करेंगे नेफ्रॉन को, किसके लिए, कि वो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के एंड सोडियम को वो रिटेन करके रख ले, तो जिससे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स जो है वो मेंटेन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस की। ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस क्या होता है, वो होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखे, किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर एंड हार्ट के अंदर। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस, नाम से एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर इन हार्ट एंड ब्लड वेसल। हार्ट के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की प्रोसेस ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस कहलाती है। When the blood pressure is high, the baroreceptor in the blood vessels are stressed more tightly, causing the parasympathetic nervous system to activate the circulatory system. This creates a decrease in cardiac output and vasodilation of blood vessel, resulting in falling blood pressure. ठीक है, जब भी हमारी ब्लड में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल के अंदर, वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइटली स्ट्रेच होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम मैंने शायद आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। आप लोग को याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और यदि नहीं पता है तो इस चैप्टर के, पूरा हमारा एक चैप्टर है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के साथ में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारे ब्लड वेसल का वेसोडाइलेशन होता है और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, फिर से हम बात करेंगे, जब भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा तो क्या हुआ, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो बेरो रिसेप्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए, बहुत ज़्यादा टाइट हुए, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट किया। ठीक है, एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो कार्डियक आउटपुट था वो कम हो गया। उसके कम होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई, और डायलेट होने की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो कम हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तब हम हमारी होम्योस्टेसिस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, द स्ट्रेचिंग ऑफ बेरोरिसेप्टर इन द ब्लड वेसल डिक्रीज। हमने ऊपर बात की थी कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तो बेरोरिसेप्टर जो थे हमारे ब्लड वेसल में वो स्ट्रेच हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो होगी वो नैरो होती जाएगी। दिस ट्रिगर द सिंपैथेटिक activation of circulatory system, causing an increase in cardiac output and vasoconstriction. These activates together cause blood pressure to rise. मतलब हमने जो ऊपर अभी बात कही ना, उसके जस्ट अपोज जब हम काम करना शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल हमारा उसके जस्ट अपोज काम करना शुरू कर देगी, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर
बढ़ने लगेगा। क्या होगा? फिर से हम बात करते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर हमारा कम हुआ, हमारे बेरोरिसेप्टर्स की जो बेरोरिसेप्टर्स जो थे ब्लड वेसल में, वो क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग होना कम कर देंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स हमारी कम होने लगेगी। उसके बाद में जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, और हमारा कार्डियक आउटपुट इसकी वजह से, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ने लगेगा, और जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगेगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। जब ऊपर हमने बात की थी कि वेसो डायलेशन हो रहा था, हमारी जो वेसल्स थी वो डायलेट हो रही थी, अब यहाँ पे हमारी जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ने लगेगा। अब हमने यहाँ पे जितने भी रेगुलेशंस एग्जाम्पल्स थे वो हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस हमें हमारे लाइफ, बेसिक लाइफ में क्यों ज़रूरी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमारे लिए, हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है, इसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं। Homeostasis is a necessary to process that maintain the internal environment of living beings at optimum levels so that normal physiological processes can take place smoothly. ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है, जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करती है? हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, जिससे हम नॉर्मल लिव कर सकें, और जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो प्रॉपरली, नॉर्मली, स्मूथली वो काम कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ होम्योस्टेसिस द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ठीक है, होम्योस्टेसिक प्रोसेस जो होती है उसके अंदर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल की बात करी, तो यह हमने बात की एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस की। ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे और हमने कुछ रेगुलेशंस देखे थे कि क्या क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को करवाते हैं। थैंक यू।